अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सरशान स्काई साइंस फाउंडेशन। बेटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो है चैप्टर नंबर 9। बेटा ये चैप्टर जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम उर्दू में इसको कहते हैं इंसानी निज़ाम इन हज़ाम, यानी खुराक खाना और उसको तोड़कर जिस्म का हिस्सा बनाना। ये हमारे पास जो है ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं निज़ाम इन हज़ाम, यानी खुराक को हजम करने का जो निज़ाम है इसको बोलते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइजेशन क्या होती है। तो डाइजेशन को बेटा उर्दू में कहते हैं हाजमा। हाजमा या फिर हजम करना। क्या कहते हैं? हाजमा या फिर हजम करना। तो उर्दू में इसको कहते हैं हाजमा या हजम करना। अब डाइजेशन है क्या कि जब आप खुराक खाते हैं तो उसको वो उसके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं डाइजेशन। प्रोसेस बाय विच द बॉडी ब्रेक्स डाउन द लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर अब्जॉर्बेबल कंपोनेंट, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं हम खुराक खाते हैं फिर उसको उसके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको तोड़ के अपनी बॉडी के अंदर उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं, उससे जो है ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं। वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। इसमें जो लार्ज फूड पार्टिकल है इस पे आपने लाजमी बेटा जोर देना है कि यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो हमारे जो है ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे पानी, पानी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप जो है सोडियम पोटेशियम आयंस हो गया या फिर आप ड्रिप लगवाते हैं या फिर ओआरएस इस्तेमाल करते हैं, वो जो चीज़ें हैं बेटा वो उनकी डाइजेशन नहीं होती, वो फ़ौरन ही आपकी ब्लड का पार्ट बन जाती हैं। तो लार्ज फूड पार्टिकल जैसे आपने जो है बादाम खा लिया, आपने गोश्त खा लिया, ये वो फूड पार्टिकल हैं जिनको हमें तोड़ना पड़ता है। तो लार्ज फूड पार्टिकल को छोटे-छोटे अब्ज़ॉर्बेबल यानी जिनको हम जज़्ब कर सकें उन कंपोनेंट के अंदर तोड़ना, ये कहलाता है बेटा डाइजेशन। अब डाइजेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंस है, उसकी अहमियत क्या है, उसके क्या फ़वाइद हैं? तो सबसे पहले क्या है, यूज़फुल यानी फ़ायदेमंद है फॉर कन्वर्टिंग फूड इंटू एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, यानी डाइजेशन को हम क्या करते हैं इसलिए फायदेमंद है कि ये हमें एनर्जी देती है और रॉ मटेरियल, यानी जब आप खुराक को तोड़ते हैं, जैसे खुराक में हमारे पास क्या है बेटा, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और फैट्स हैं। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज बेसिकली क्या है बेटा, ग्लूकोज हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है, एक कार्ब है। कार्ब से मुराद है कार्बोहाइड्रेट्स है। जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलती है? एटीपी। एटीपी क्या है बेटा? एनर्जी है। तो यानी खुराक को जब हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और उसके रॉ मटेरियल जैसे ग्लूकोज को तोड़ा जाता है उसके साथ एटीपी के साथ हमें एनर्जी के साथ हमें बाकी चीजें भी मिलती हैं। तो जो रॉ मटेरियल होता है, अब ये क्यों जरूरी है एनर्जी हमारी बॉडी में? तो बेटा तो रॉ मटेरियल बेटा जरूरत होती है इसकी ग्रोथ के लिए, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शन। क्या है ग्रोथ? क्या होती है ग्रोथ? को बेटा उर्दू में कहते हैं बढ़ोतरी, यानी एक छोटा बच्चा होता है वो पैदा होता है फिर बड़ा होता है जवान होता है, ये क्या है उसकी ग्रोथ हो रही है। जिस तरह प्लांट होता है आप उसको बीज में उगाते हैं फिर वो बड़ा पौधा बन जाता है, उसकी ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? बड़े होने के लिए एनर्जी है। जब आप खाना नहीं खाएंगे तो आप बड़े तो नहीं हो सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते। इस तरह अगर आपने पौधा उगाया है और उसको आपने पानी नहीं दिया, उसको खुराक नहीं दी तो वो बड़ा नहीं होगा। तो खुराक एनर्जी जो है वो ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। उसके अलावा रिपेयर, यानी जब आपकी बॉडी में कुछ कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है, यानी आपको कोई कट लग गया, चोट लग गई या कोई चीज आपका जो है हाथ जल गया, तो जो सेल डैमेज हो जाते हैं उन सेल को रिपेयर करने के लिए दोबारा सेल डिवीजन करनी पड़ती है। और सेल डिवीजन करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए भी क्या होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। उसके अलावा मेंटेन ऑफ बॉडी फंक्शंस, यानी बॉडी में जितने भी नॉर्मल फंक्शंस हो रहे हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए भी क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। यानी हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। ब्लड पंप करता है उसके लिए भी उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ब्लड के सेल्स को। ठीक है बेटा। तो एनर्जी जो है बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए भी जरूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट इम्यून सिस्टम, यानी अगला फंक्शन जो है उसका क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। कैसे इम्यून सिस्टम होता क्या है? तो बेटा इम्यून सिस्टम को उर्दू में कहते हैं मदाफती निजाम। क्या कहते हैं? मुदाफती निजाम। मुदाफती निजाम से क्या मुराद है? यानी ऐसा निजाम है जो हमारी बॉडी के अंदर जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, पैथोजेंस बीमारी पैदा करने वाले केमिकल्स आते हैं, उनसे हमें बचाता है। यानी एक तरह से ये हमारी जो बॉडी है उसकी आर्मी है। यानी जिस तरह हमारी आर्मी जो है वो हमें बचाती है दुश्मनों से, ये भी हमारी बॉडी को बचाता है किससे? बीमारी पैदा करने वाले केमिकल से। तो किस तरह बचाता है बेटा? तो मदाफती निजाम जो है हमारा वो आरबीसी पर मुश्तमिल होता है, रेड ब्लड सेल्स पर। और रेड ब्लड सेल्स को क्या चाहिए? रेड ब्लड सेल्स को एनर्जी चाहिए। जिस तरह आपकी आर्मी है, आर्मी के पास अगर हथियार नहीं है तो दूसरी आर्मी को नहीं मार पाएगी। इसी तरीके से अगर रेड ब्लड सेल्स के पास एनर्जी नहीं है बेटा तो वो क्या करेंगे? वो फॉरेन पार्टिकल्स को, बीमारी पैदा करने वाले केमिकल्स को किल नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह हमारे लिए हथियार जरूरी है उसी तरह सेल्स के लिए एनर्जी जरूरी है। तो ये क्या करते हैं?
प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को, हमारे मदाफती निजाम के जो सेल्स हैं उनको इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मुहैया करते हैं, लाजमी न्यूट्रिएंट्स मुहैया करते हैं जिनकी उनको जरूरत है, यानी एक तरह से उनको एनर्जी देते हैं। जो क्या करते हैं, जैसे जब रेड ब्लड सेल्स अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारी ओवरऑल जो बॉडी है वो भी ठीक है, आपको बीमारी वगैरह नहीं होगी। अगर किसी बंदे के अंदर रेड ब्लड सेल्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे या उनकी कमी है, उनकी आर्मी की कमी है, तो क्या होगा कि वो बंदा अक्सर बीमार रहता है, उसका हम कहते हैं मदाफती निजाम कमजोर है, इम्यून सिस्टम उसका क्या है, वीक है। फिर है एफिशिएंट डाइजेशन, यानी कि जो हमारे पास खुराक है, हजम करना, खुराक को खाना, वो सिर्फ काफ़ी नहीं है बल्कि एफिशिएंट यानी नॉर्मल और मुनासिब जो डाइजेशन है वो भी ज़रूरी है। मुनासिब डाइजेशन से क्या मुराद है, एक बच्चा है 1 साल 2 साल का है, उसको आप आधी रोटी खिलाएंगे बहुत है, लेकिन अगर एक बंदा है उसको आप आधी रोटी दे रहे हैं, अडल्ट है, तो उसके लिए वो काफ़ी नहीं है। तो डाइजेशन के लिए जो है क्या है, एफिशिएंट डाइजेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे? प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी जब वो काफ़ी मुनासिब मुतवाज़न ग़िज़ा खाएगा तो उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, उसकी बॉडी में सोडियम की कमी नहीं होगी। उसके अलावा स्पोर्ट मेटाबॉलिज्म, जब उसकी बॉडी के अंदर सारे जो हैं एनर्जी मौजूद है, उसके पास न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो वो क्या करेगा, उसकी जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं वो भी क्या करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे। उसके अलावा प्रोवाइड एनर्जी क्या करता है बेटा, एनर्जी भी मुहैया करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है। एनाटॉमी बेटा बेसिकली बायोलॉजी की क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं, तो इंटरनल ऑर्गन्स को, यानी इंटरनल अंदरूनी ऑर्गन्स जो है उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, हमारे पास उनके स्ट्रक्चर को पढ़ना एनाटॉमी कहलाता है। और फिजियोलॉजी क्या है बेटा, इसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शंस को, यानी जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं उसको पढ़ना फिजियोलॉजी कहलाता है। हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है और उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका फंक्शन क्या है। तो बेटा सबसे पहले जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली दो पार्ट्स पर, दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। एक हमारे पास है जीआईटी, क्या है, जीआईटी। जीआईटी स्टैंड फॉर बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ट्रैक। और इसको आम अल्फाज में हम गट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गट, जी यू टी, गट भी कहते हैं। और इसी को ही हम बेटा एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, यानी इसके देखें बहुत सारे नाम हैं। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं बेटा, इसी को हम जीआईटी कहते हैं। जीआईटी स्टैंड फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और गट भी कहते हैं। अब ये देखें कि गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, जहां कहीं भी लफ्ज गैस्ट्रो आ जाए इसका मतलब होता है मैदे से बात हो रही है। जब आप देखें कि आप जब मैदे से रिलेटेड कोई सिरप लेते हैं, जैसे आप गैस की सिरप लेते हैं, डाई एसिड है, डाई गैस है, तो उनके ऊपर मैदा बना होता है, गैस्ट्रो लिखा होता है। तो इसका मतलब है वो मैदे से रिलेटेड है। और इंटेस्टाइनल का मतलब है इंटेस्टाइन, यानी आंतों की बात हो रही है। तो हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है बेटा वो आपके माउथ यानी मुंह से शुरू होकर आपके एनस तक जाती है, ठीक है बेटा। उसके अंदर मैदा भी आ जाता है, उसके अंदर एसोफेगस भी आ जाता है, उसके अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत, सारा कुछ आ जाता है, ठीक है बेटा। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जीआईटी है, माउथ टू एनस तक होती है, यानी मुंह से लेकर हमारे एनस तक होती है। एनस क्या होता है, एनस वो ओपनिंग है जहां से हम अपनी बॉडी का वेस्ट जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं। फिर आता है हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटा, वो ट्यूबुलर होता है, यानी जो एनिमल्स हैं उनमें दो तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जितने भी एनिमल किंगडम के एनिमल्स हैं। एक हमारे पास होता है ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा होता है सैक लाइक। ट्यूबुलर में क्या होता है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह ट्यूब में दो ओपनिंग होती हैं, इस तरह इसमें भी दो ओपनिंग होती हैं। एक को हम माउथ कहते हैं और एक को एनस कहते हैं, यानी एक से हम खुराक अंदर लेते हैं और एक से खुराक को बाहर निकालते हैं। ह्यूमंस के अंदर भी क्या है, दो ओपनिंग है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा जो गट के अलावा एक्सेसरी ऑर्गन भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक्सेसरी ऑर्गन। वो कौन कौन से होते हैं, लफ्ज एक्सेसरी का मतलब क्या होता है, इजाफी। क्या होता है, इजाफी। अक्सर बेटा आपने जब मोबाइल शॉप पे जाएं तो मोबाइल शॉप के ऊपर पैनासस पे लिखा होता है मोबाइल एसेसरीज। इसका मतलब क्या है, जब आप मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल के साथ आपको चार्जर और हैंड फ्री मिलता है। वो आपकी मेन मकसद क्या है, मोबाइल है, चार्जर और जो हैंड फ्री है बेटा वो आपको इजाफी तौर पर मिलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेसरीज। इसी तरीके से आपके जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, वो हमारे पास गट के ऑर्गन है, जैसे हमारा मैदा हो गया, हमारी छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी, एसोफेगस हो गया, ये क्या है, डाइजेशन सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इनको बोलते हैं हेल्पर। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेसरी ऑर्गन, या इनको मैं बोल देता हूँ हेल्पर। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है बेटा लीवर, क्या है, लीवर है। उसके अलावा हमारे पास गाल ब्लेडर है और सलेवरी ग्लैंड है। लीवर को बेटा उर्दू में हम कहते हैं जिगर। अब जिगर का मेन काम जो होता है बेटा वो क्या है,
वो हमारे पास बेटा खून की सफाई है। खून की सफाई जिगर का मेन काम है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि जिगर जो है खून बनाता है, तो ये गलत बात है। जिगर खून नहीं बनाता, खून की सफाई करता है। इसके अलावा जिगर जो है हमारी जो है डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो बेटा जिगर एक बाइल जूस खारिज करता है, जो कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर को बेटा उर्दू में कहते हैं पित्ता। क्या कहते हैं? पित्ता। तो लिवर क्या करेगा? बाइल जूस खारिज करेगा पित्ते में। पित्ता एक तरह का थैला होता है। पित्ते से वो कहाँ जाता है बेटा? वो हमारे मैदे में जाता है। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास लीवर है। ये क्या है हमारे पास? ये जो आपको नजर आ रहा है लीवर है। ये लीवर है। लीवर के साथ यहाँ पे क्या होता है बेटा? गॉल ब्लैडर पित्ता होता है। क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है। और गॉल ब्लैडर लीवर से जूस कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर में। फिर वहां से कहाँ जाता है बेटा? हमारे मैदे के अंदर जाता है। तो इस तरीके से ये भी डाइजेशन में क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे पास क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं बेटा, ये जो हमारी थूक है, हमारा जो सलाइवा है, इसको जो ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, यानी ये थूक प्रोड्यूस करते हैं। और आपकी जो खुराक की डाइजेशन है बेटा, वो आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही आप मुंह में खुराक डालते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं? उसको चबाते हैं, दांतों के जरिए उसको क्रश करते हैं, तोड़ते हैं। साथ में आप उसमें सलाइवा यानी अपनी थूक शामिल करते हैं। तो थूक के अंदर क्या होता है बेटा? सलाइवरी इमाइलेज होता है। क्या होता है? सलाइवरी इमाइलेज होता है। और ये जो सलाइवरी इमाइलेज एंजाइम है बेटा, ये आपकी खुराक के अंदर मौजूद जो एमाइलेज होते हैं, उनको स्टार्च होते हैं, उसको तोड़ देता है। तो आपकी डाइजेशन आपके मुंह से शुरू होती है। तो ये भी हमारे पास क्या है? सलाइवरी ग्लैंड क्या है? आपकी डाइजेशन का एक हेल्पर है, हेल्पर ऑर्गन है। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जो है उसके लिए जो है आप कमेंट कर दें कि किस टॉपिक पे चाहिए। अल्लाह हाफिज़।